everyone, welcome to all of you on my YouTube channel सोनाज एकेडमी। आज हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए और इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जनरली एग्ज़ाम में आते ही हैं। एंड टॉपिक पर जाऊँ उससे पहले आप यहाँ पर अगर मुझसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ व्यू कर सकते हैं। एंड मेरे यहाँ कुछ सजेशन है जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इन सजेशन को भी अच्छे से देखिए। मे बी आप कोई मिस्टेक कर रहे हों या कहीं मिसगाइड हो गए हों तो आप इन सजेशन के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे से व्यू दे सकते हैं। तो आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम में यहाँ पर ओनली जो हमारी मनी इनकम है उससे नहीं लिया जाता। फैमिली इनकम में हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं एंड उनको यूज़ करने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो सब भी क्या आता है, फैमिली इनकम के अंदर आता है। जनरली देखें तो फैमिली इनकम जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं, मनी इनकम, रियल इनकम और साइकिक इनकम। एंड रियल इनकम जो है वो 2 टाइप्स की होती है, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मनी इनकम के बारे में। मनी इनकम क्या है? ये जो है वो हमें फॉर्म ऑफ मनी के रूप में मिलती है। जैसे बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें जो प्रॉफिट होता है वो, एंड अगर हम जॉब कर रहे हैं तो सैलरी के रूप में हमें क्या मिलती है, मनी इनकम मिलती है। ठीक है, मनी इनकम क्या हो गई कि हमने कुछ पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर पीरियड में काम किया एंड उस काम करने के तौर पर हमें जो पैसे मिलते हैं वो क्या हो गया, मनी इनकम हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा रियल इनकम। रियल इनकम मीन्स वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज are used by a family and so real income is for more significant। and ग्रॉस एंड कैंडल के अनुसार रियल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच इज obtained टू अ फैमिली इन अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ रियल इनकम में क्या बोलते हैं कि जैसे हम जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विस हैं वो हम अगर पेमेंट से लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे घर में जैसे कोई भी वर्कर काम करते हैं तो उन्हें हम पेमेंट देके क्या करते हैं, सर्विस लेके हैं, वो एक प्रकार की रियल इनकम हो गई। और हम जो हमारा खुद का घर का काम करते हैं वो भी क्या है, रियल इनकम है। रियल इनकम क्या है, 2 टाइप्स की होती है, एक है इनडायरेक्ट रियल इनकम एंड सेकेंड है डायरेक्ट इनकम। एक है आपका इनडायरेक्ट इनकम और एक है आपका डायरेक्ट इनकम। तो जो डायरेक्ट इनकम है इसमें क्या होता है, व्हेन रियल इनकम और एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विस विदाउट पेइंग मनी इनकम इज नोन एज डिफरेंट डायरेक्ट रियल इनकम। जैसे हमने कोई भी क्या किया, गुड्स एंड सर्विस ली और उसका हमने पेमेंट नहीं किया तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम आ गया। इसके एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, हाउस अपार्टमेंट, व्हीकल्स एंड आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है आपकी डायरेक्ट इनकम में आ गया। और आपके जो गिफ्ट आपको मिलते हैं, बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, वो भी किस में आ जाएगा, आपका डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ पे नहीं किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रियल इनकम इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑब्टेन्ड बाय स्पेंडिंग मनी इनकम। हमारी जो मनी इनकम है उसको हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो हमें जो सर्विस मिलती है वो किस में आएगी, इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसकी मतलब कपड़े के अकॉर्डिंग उसकी मतलब ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका कलर फास्टिंग कितना है, उसका प्रिंट कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, एंड फिर उसको ये सब भी चीज़ें देखकर ही हम क्या करते हैं, पेमेंट जब भी कोई भी चीज़ का आप करते हैं क्वालिटी वगैरह देख कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम में क्या हो गया कि मनी देकर
पैसे देकर आप कोई भी गुड्स और सर्विस लोगे एंड जो भी पेमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि वो चीज़ जो है आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा साइकिक इनकम। साइकिक इनकम जैसा कि आप समझ ही गए, ये क्या हो गया? साइकिक मतलब आपका मेंटली। मनी एक्सपेंडिचर कैन प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बट कंज्यूमिंग दिस गुड्स satisfaction is obtained. This satisfaction is known as psychic income. साइकिक इनकम क्या हो गया? हमने जो भी सर्विस ली, मनी इनकम की ली, रियल इनकम की ली, इनडायरेक्ट रियल इनकम की ली या डायरेक्ट रियल इनकम की ली, इन सब से भी क्या हो रहा है, हम जो भी उनको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन ही क्या है? साइकिक इनकम है। ठीक है, समझ में आया कि मनी इनकम क्या है, रियल इनकम क्या है और साइकिक इनकम क्या है। मनी इनकम में क्या आ जाएगा? मनी इनकम में हमारा जो आपका सैलरी है वो आ जाएगी एंड रियल इनकम में आपका ये इनडायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो कि पेमेंट करके ले रहे हैं वो इनडायरेक्ट में, एंड डायरेक्ट में आप जो भी सर्विसेज क्या है विदाउट पेमेंट यानी बिना किसी पेमेंट के ले रहे हैं वो डायरेक्ट रियल इनकम हो गई। एंड साइकिक इनकम में आपकी जो भी इनकम हो रही है उसके यूज़ करने से आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या हो गया? आपका साइकिक इनकम हो गया। एंड नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ सोर्स ऑफ फैमिली इनकम। आप नोट कर लीजिएगा सोर्स ऑफ फैमिली इनकम कौन कौन से हैं। इनमें पहला है वेजेस, सेकंड है सैलरी, थर्ड है इंटरेस्ट, फोर्थ है रेंट, फिफ्थ है प्रॉफिट, सिक्स है पेंशन एंड ग्रेच्युटी एंड सेवन है बोनस। एट्थ है मेडिकल एड एंड डेथ रिलीफ, नाइन है गिफ्ट, टेंथ है रॉयल्टी एंड 11 है लॉटरी। वेजेस क्या हो गया? वेजेस आपका जो आप लेबर पेमेंट वगैरह करते हैं वो आपके वेजेस के अंदर आ जाएगा। सैलरी आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर काम करते हैं उससे आपको कुछ इनकम मिलती है वो आपकी सैलरी आ जाएगी। इंटरेस्ट आप एक तरह से ब्याज कर सकते हैं, ये आप बैंकों में या फिर नॉर्मली अपने आस पड़ोस में लोगों को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, देन वो उसकी जितने दिन उस पैसे को यूज़ करते हैं उसका आपको क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो वो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट ही यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट है। फिर रेंट है, आप अपने घर, दुकान, गाड़ी या फिर कुछ भी चीज़ों को क्या है लोगों को यूज़ करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो वो जो पर्सन उसका यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने के तौर पर आपको कुछ मनी या फिर जो भी मनी देते हैं तो वो क्या है? आपका रेंट कहलाता है। फिर आपका प्रॉफिट कैसे होगा? जैसे कि मान लो आपने कुछ भी चीज़ काम कर रहे हैं, जैसे सपोज़ करो आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो कोई भी शेयर आपने मान लो 2 रुपये का लिया एंड आपने 3 रुपये का उसे वहाँ सेल किया तो जो 1 रुपये हुआ वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। फिर पेंशन एंड ग्रेच्युटी, ये आप जानते ही हैं पेंशन क्या होता है। बोनस क्या होता है? जैसे कि आप मान लो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो दीपावली के टाइम पर या फिर आपका ईयर के एंड में क्या होता है? कुछ बोनस मिलता है, तो वो बोनस ही क्या हो गया? आपकी एक इनकम होती है। फिर हम मेडिकल एड एंड डेथ रिलीफ, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो फिर क्या होता है? मेडिकल क्लेम होता है तो उससे क्या होता है? आपको इनकम होती है। तो मेडिकल एड एंड डेथ भी क्या है? एक फैमिली इनकम का सोर्स है। गिफ्ट भी एक इनकम का सोर्स है क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ता। रॉयल्टी, जैसे कि मान लो आपने कोई बुक लिखी है तो वो बुक जितनी बार उसका न्यू एडिशन आएगा उतने बार उसकी रॉयल्टी जो है वो आपको मिलेगी। फिर लॉटरी भी क्या है? आप जानते ही हैं लॉटरी क्या हो गया? कोई भी मतलब आपने कुछ सामान खरीदा तो शॉपकीपर क्या करते हैं? एक फॉर्म फिल करवाते हैं, फिर लकी ड्रॉ करते हैं। अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम आ गया
तो वो क्या हो गया, आपकी लॉटरी लग गई। तो ये सब क्या है, फैमिली इनकम के सोर्स हैं। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट होगा तो आप वो बताइएगा और उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ के जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से दीजिए। आप जितना अच्छा अपना बेस्ट देंगे आपका रिज़ल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।